सो हे गाइस, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अभी बज रहे 10:19 और इस टाइम पे हम लोग जो स्नैक्स खा रहे हैं वो आप लोग देखिए, वो है कबाब। तो आप लोगों में से किसको रेशमी कबाब आरिटा की टिक्का कबाब पसंद है, ज़रा मुझे बताना। हाँ, ज़रूर बताना। तो आज का कुछ चेंज ऐसा है कि आज हम लोग चाय नहीं पी के ये पी रहे, सॉरी ये खा रहे, और इन द मीन टाइम देखिए ये सो रहा है। सो अब थोड़ा सा रेस्ट है। लेट्स एंजॉय। की देखिए एग बाई दिखा है, ये देखिए गाइस, ये घमौरियों के बारे में मैं आप लोगों को बता रही थी, जो हो गया है इसको, ये वाला एक मिनट दाड़ा एदिका है चले धूप नहीं पलट चीज। हेलो गाइस, अभी बज रहे 12:36 PM, मतलब रात के 12:30 बज रहे, और अभी हम लोग खा रहे हैं ये चना मसाला, ये रुमाली रोटी, प्याज और वो शाम का जो कबाब बचा था वो। तो आप लोग डिनर में क्या खा रहे हो आज, मुझे ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि मेरा वाला डिनर आपको कैसा लगा। क्या हुआ बोलो, हाँ क्या हुआ, सबको बोल दो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो हे गाइस, अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी चाय। मैंने आज आपके साथ चाय नहीं शेयर की थी, और भी है तो बहुत सारा उधर रखा हुआ, मतलब मैं थोड़ा थोड़ा करके लेती हूँ। तो यहाँ पे चाय के साथ है, दोनों बिस्किट तो नहीं खाना, एक्चुअली एक ही बिस्किट, ये वाला बिस्किट आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है चाय के साथ। अरे ये मुझे लात मार रहा है। और यहाँ पे है ये वाला चाय पत्ता वापस, जो मुझे बहुत पसंद है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। दिस चाय पत्ता इज़ जस्ट ऑसम फॉर द चाय लवर्स, लाइक यू कैन ट्राई इट, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है आपके चाय में। और ये रहा ये वाला केक, ये भी हम लोग खा रहे थे चाय के साथ। और ये रहा मेरे बच्चों के वो डायपर्स, दोनों की डोज का है और एक हगीज का है, और एक हगीज का यहाँ पे रखा हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि मैंने इसमें से निकाला था। तो तुम बताओ क्या कर रहे हो तुम? कब से मैं इसको फीड कराने की कोशिश कर रही हूँ, कब से मैं इसको मतलब सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, पर इसको तो सिर्फ खेलना है, सिर्फ खेलना है। एक्चुअली इन साहब को कॉन्स्टिपेशन हो गई थी आज, तो इसीलिए इनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। अभी ही इज रिलीव्ड, राइट? अच्छा लग रहा है अभी टागू। सो बने रहे मेरे व्लॉग में, बने रहे मेरे व्लॉग पे, आगे देखने को आगे बताती हूँ, मिलती हूँ। गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल डेली डोज बाय MPB, और मैं प्रीति भट्टाचार्य स्वागत करती हूँ आपको मेरे चैनल में। तो अभी बज रहे रात के 3:30 और अभी तक मेरा खाना बनाना नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक ये महाशय जगे हुए हैं, अभी तक ये सोया नहीं है। तो फिर रोज़ का चैप्टर है ये, तो पर फिर भी मतलब मैं कभी कभी कर देती हूँ, 10:30 बजे से 12:30 बजे से कुकिंग कर लेती हूँ मैं। पर आज बहुत दुख दर्द वाला न्यूज़ है, इसलिए मैं कर नहीं पाई कुछ। आज बहुत दुखद न्यूज़ है आप लोगों के लिए। पहले मैं आप लोगों को कुछ खुशी का बात बता देती हूँ, रुकिए एक मिनट। तो गाइस, अभी हम लोग देख रहे हैं ये वाला मूवी, देखिए वल्लभ भाई पटेल। हम लोगों को ऐसा पेट्रियाटिक मूवी ना बहुत पसंद है, आप लोग भी ट्राई करके देख सकते हो ये वाला मूवी। सो गाइस, आज का न्यूज़ हैप्पी वाला न्यूज़ ये है कि सुबह के ठीक 8:30 बजे मतलब 8:29 को मेरा बच्चा सोया था, और जब मैं उठी तब वो 12 मतलब जब मैं उठी 12:30 बजे, तब मैंने देखा कि उसने आज पहली बार उल्टी मारा, मतलब वो आज ही पहली बार उलट गया। सो वो 4 मंथ्स का होने वाला है, 20 सितंबर को 4 महीने का होने वाला है, पर वो उसी के पहले ना उलट गया। सो आज ये हमारे लिए बहुत बड़ा न्यूज़ है, मतलब मेरे लिए भी और आई एम श्योर आपके लिए भी। सो कैसा लगा? अच्छा लगता है जब बच्चा ना ऐसा न्यू मूवमेंट्स करता है, ऐसा न्यू चीज़ें करता है, बहुत ही अच्छा लगता है। आई एम श्योर आप लोगों में से भी बहुत जन का ये स्टेज चल रहा होगा, जिसका बच्चा अभी क्रॉलिंग सीख रहा है, जिसका बच्चा अभी चलना सीख रहा है। सो ये सब क्यूट मोमेंट्स प्लीज़ आप लोग कैप्चर कीजिए, नॉट ओनली इन योर कैमरा बट ऑल्सो इन योर माइंड एंड योर आइज, ताकि आप लोगों को पूरी ज़िंदगी ये सब याद रहे। और सो गाइज, अभी मैं करने वाली हूँ आप लोगों से कुछ चटपटी बातें,
और जो सैड वाला न्यूज़ है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी अभी मैं आपसे मिल रही हूँ। सो गुड इवनिंग गाइस, टेक्निकली अभी गुड मॉर्निंग भी बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि आज का दिन है थर्सडे और अभी बज रहा है 3:45 और मैं अभी मिलने आई हूँ, आपसे बात करने आई हूँ। सो मैं ये बताने वाली थी आज की आप लोगों के मन में मेरे लिए कई सारे क्वेश्चंस तो है, मुझे पता है, पर आप लोग पूछते नहीं हो मुझसे। हाँ तो गाइस मुझे पता है आप लोगों के मन में मेरे लिए कुछ क्वेश्चंस है, बट आप लोग मुझसे पूछते नहीं हो तब, पर मुझे पता चल जाता है, ठीक है। और हाँ, मेरे व्यूअर्स में भी मुझे पता चल रहा है कि कौन कौन मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। मैं वाईटी स्टूडियो में देखी हूँ। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स, सॉरी ब्लॉग्स। ब्लॉगिंग तो अलग होता है, व्लॉगिंग अलग होता है, दोनों को मिक्सअप नहीं करना चाहिए, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। और थैंक यू गाइस कि आप लोग मेरा ब्लॉग्स देखते हैं। आई एम श्योर आप लोग उसके लिए वेट भी करते होंगे, और मैं नए नए एपिसोड लेके मेरे डेली व्लॉगिंग चैनल पे ज़रूर आती रहूँगी। सो प्लीज़ आप लोग नज़र रखिएगा, क्योंकि आप लोग अगर नज़र नहीं रखेंगे, क्योंकि आप लोग तो बेल आइकन दबा नहीं रहे हो, तो आप नज़र कैसे रख सकते हो? मतलब आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा ही नहीं मैं जब नया वीडियो अपलोड करूँगी। पर आप लोग ज़रूर नज़र रखिएगा मेरे चैनल पे, क्योंकि इस चैनल से ना मुझे आप लोगों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बनाना है। मुझे एक बहुत अच्छा वाईटी फैमिली चाहिए अपना, मेरा और आप लोगों का। सो इसके लिए हम लोगों का जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर धीरे धीरे आप लोगों को जब लगेगा कि आप लोगों को कमेंट करना चाहिए, आप लोगों को एक लाइक ठोकना चाहिए मेरे मतलब वीडियोस पे, तब आप लोग कर देना। उसके लिए कोई भी जल्दी नहीं है। उसके लिए मेरे पास मतलब मैं आप लोगों को कभी फोर्स भी नहीं करूँगी, क्योंकि ये आप लोगों का व्यू है, ये आप लोगों का मतलब विश है। सो आई रिस्पेक्ट दैट टोटली। सो मैं आप लोगों को बताती हूँ आज कुछ क्वेश्चंस जो सोसाइटी से, जो मेरे फैमिली से, जो मेरे फ्रेंड्स से, सब लोग से अराइज हुए हैं। मेरे जब मैं हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी तब भी ये क्वेश्चंस अराइज हुए थे। और उससे पहले मैं बता दूं कि आज मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को ऑमलेट करी। ऑमलेट करी एक बहुत ही रेसिपी है जो बहुत ही इजी टू कुक है और बहुत ही इजी टू ईट भी है। क्योंकि आप लोग जब भी कुछ क्विक बनाना चाहते हो ना, तब आप लोग रेसिपी ढूंढते हो और आप लोगों को मिलता नहीं है। तो आप लोग अंडा से तो आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। पहले दिन मैंने जिस दिन व्लॉग नहीं डाला उस दिन मैंने पोस्ट अंडा करी डाला था, और मैंने एक पोस्ट तो भी बनाया था बीच में, पर उसका व्लॉग मैं आप लोगों को, और हाँ मैं एक भापा भी बनाऊंगी, जैसे फिश भापा बनता है वैसे एक भापा भी बनता है। मैं उन सब का रेसिपीज मेरे चैनल पे अपलोड करूंगी, तो प्लीज़ नज़र रखना, ठीक है। तो आप मुद्दे पे आते हैं। तो जो क्वेश्चन लास्ट 3 ईयर से मेरे पास आ रहे हैं कि तुम बार बार प्रेग्नेंट क्यों हो रही हो, मतलब तुमको 3 बच्चा क्यों चाहिए, मतलब और क्या क्वेश्चन है, 3 बच्चा संभाल लोगी, ये कोई बात है? 3 बच्चा लेना है एक टाइम पे, ऐसा कोई करता है? तुम्हारे हेल्थ का क्या होगा? तुम्हारे हस्बैंड को बिल्कुल फिक्र नहीं है तुम्हारा, ही इज सो इररिस्पॉन्सिबल। और तो और मैं क्या बताऊँ, बच्चों का क्या होगा? पहले बच्चे के साथ बॉन्डिंग होगी, सेकंड बच्चे को बॉन्डिंग मिलेगा, ये सब क्या कर दिया? बच्चों का बचपन ही बर्बाद कर दिया। ये सारे क्वेश्चंस थे जिससे मैंने इन 3 सालों में कंसेक्यूटिवली फेस किया। सो गाइस, आप लोगों को क्या लगता है मैंने ऐसा क्यों किया होगा? इंडिया का इतना पॉपुलेशन है, फिर भी मैंने ऐसा क्यों किया होगा? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बताना, पर मैं बताती हूँ आपको। ये सब क्वेश्चन मतलब मेरे को इतना इरिटेट कर दिया था, इतना इरिटेट कर दिया था कि मैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन में चली गई थी। मेरे बच्चों के वजह से नहीं, इन सब वजह से, इन सब क्वेश्चंस की वजह से। मैं इन सब क्वेश्चंस को गलत नहीं बोल रही हूँ, ये लोगों का व्यूज़ है, मतलब उन लोग का थिंकिंग है, उन लोग का ओपिनियन है, और ये उन लोग मेरे पे लागू कर ही सकते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया। पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि भाई हर किसी का कुछ सपना होता है, ठीक है। मेरा सपना था। सो गाइस, ये सब क्वेश्चन अगर एक लड़की को पूछा जाए तो आप लोग सोचो कितना एम्बैरेसिंग लगता है। मुझे पता है ये सब क्वेश्चन बहुत बहुत क्यूरियोसिटी के बाहर से लोग पूछते हैं, लोगों के दिमाग में चलता है ऐसा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग। अब कोई तो ऐसा भी बोलता है गाइस कि मतलब कर पाओगे, मतलब
मतलब किसी किसी से तो मैंने ये भी सुना कि क्या तुम सर्वाइव रह पाओगी, कैन यू सर्वाइव, मतलब मी। सो कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि बच्चों के लिए कभी कुछ बर्बाद होता है गाइस? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है बच्चों के लिए कभी कुछ बर्बाद होता है? मुझे बस ये जानना है। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता है, क्योंकि पहले मैं ना इंसान तो थी बट मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। आई वॉज नॉट अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आई पर्सनली फील फॉर माई सेल्फ। मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने बारे में बोल रही हूँ। मुझे मेरे बच्चों ने सही इंसान बनाया। मुझे मेरे बच्चों ने ना सिखाया मदरहुड इज़ अ न्यू बर्थ ऑफ अ गर्ल। जब आप माँ बनते हो ना तब आपका बर्थ दोबारा से होता है। और मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई भी चीज़ बच्चों से कीमती हो सकता है, या बच्चों से मतलब किसी भी चीज़ को हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, हाँ मैंने मी टाइम नहीं बिताया शादी के बाद। 4 इयर्स का शादी है मेरा, एंड आई हैव नॉट मैंने कोई भी मी टाइम का स्पेस नहीं दिया हम लोगों को। हम लोग जो भी थे हम लोग घिरे हुए थे। हम लोगों को जितना भी हम लोगों का टाइम स्पेंड करना था हम लोगों ने अपने बच्चों के साथ किया। हम लोग ने अपने शादी को अपने बच्चों के साथ, हमारा शादी हमारे बच्चों के साथ, मतलब जितना एज का हमारा शादी उतना एज का, मतलब बात ये है कि बच्चे जो है वो हम लोगों को बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बनाए। और मैंने 3 बच्चे कंसेक्यूटिव 3 ईयर्स में इसलिए लिए क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ा नहीं, सॉरी, मुझे फैमिली चाहिए था। मतलब मुझे एक प्रॉपर, मुझे ना मेरा बचपन से शौक था कि मेरा एक अच्छा सा फैमिली हो। सो आप लोग का एम्बिशन जो होता है उसके लिए आप लोग मेहनत तो करते ही हो ना, मेहनत करते हो। तो फिर मैंने भी मेहनत किया। मतलब 3 इयर्स 27 मंथ्स आप कंसेक्यूटिव बच्चे को अपने वूम्ब में रखना, अपने पेट में रखना, और उसके बीच में अगर आपको कोरोना भी हो जाए और आपको दूसरे बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अगर रहे तो कितना टफ होता है ये आपको पता है। पर हाँ मैंने मेहनत की, मैंने इसी फील्ड में मेहनत की क्योंकि मुझे माँ बनना था। आई वॉन्टेड टू बी अ मदर, आई वॉन्टेड टू बी अ हाउस वाइफ। आई वॉज हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अपना करियर, मैं यूपीएससी का मतलब पढ़ाई कर रही थी। मैंने वो मेरा एम नहीं था, हाँ वो मेरा एम नहीं था। मैंने WBCS का पढ़ाई डाइस से भी किया, कोचिंग लिया मैंने, बट नहीं, मुझे नहीं करना था वो सब। मुझे अपना फैमिली बनाना था। मुझे एक अच्छा सा सुंदर सा फैमिली चाहिए था। आपको पता है ना, फैमिली मीन्स अ लॉट। आजकल के ज़माने में अगर खड़े होकर हम लोग सोचे ठंडे दिमाग से, तो मुझे लगता है कि फैमिली ज़्यादा सबसे मायने रखती है अगर सब चीज़ों को आप लोग देखें तो। सॉरी गाइस, थोड़ा वो रो रहा था तो फिर मैं गई थी। गाइस आप लोग देखिए, मदरहुड एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है। आप लोग जो माँ बनी हो कम उम्र में, आप लोगों को क्या लगता है मदरहुड एक बहुत अच्छा जर्नी है कि नहीं? आप लोग एंजॉय किए हो कि नहीं? आप लोग, आपके अंदर एक छोटा सा जान जो पल रहा था उसका हर एक मोमेंट, हर एक चीज़ आप लोग चेरिश किए हो कि नहीं? आई एम श्योर आप लोग किए हो। मैंने भी किया गाइस, पर कुछ अलग तरीके से, विद द टॉन्स ऑफ द सोसाइटी एंड टॉन्स ऑफ द फैमिली। गाइस मैं तो ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी ने भी मुझे नहीं समझा। इस केस में कोई नहीं समझता है। सॉरी मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी, वो बात नहीं है। मतलब कोई नहीं समझता। यू नो व्हाट, बेबी इज़ नॉट ऑल अबाउट सेक्स, यू नो। मतलब बच्चा सेक्स के लिए नहीं होता है सिर्फ, इट्स अबाउट योर मतलब मैं तो अभी भी मुझे गर्ल चाइल्ड चाहिए थी। सो मैंने पहले बार जब मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया वो लड़का था। मेरे हस्बैंड को तो मुझसे भी ज़्यादा शौक था इस चीज़ का। तो मेरा जो पहला बच्चा निकला था, मेरा पहला बच्चा जो पैदा हुआ ना वो तो लड़का था, तो सब खुश थे, बहुत खुश थे। फिर मैं सेकंड बार जब प्रेग्नेंट हुई तो मैं बहुत खुश थी पर्सनली, बिकॉज मुझे लगा था कि मेरा तो कोई भाई नहीं था, मैंने कभी राखी सेलिब्रेट नहीं किया, तो मेरे बच्चे को राखी सेलिब्रेट करने का मिलेगा। सो आई वॉज वेरी हैप्पी। आप लोगों ने देखा ना, जब भी मैं अपने प्रेगनेंसी के बारे में बताने आती हूँ ना, मैं बहुत ही मतलब तैयार होके आती हूँ, क्योंकि
ये बहुत ब्यूटीफुल जर्नी होता है और आप लोगों को जब प्रेजेंट भी करना होता है ना, तो आप लोगों को बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट करना होता है। गाइस, जब मैं फ़र्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई, मतलब मैं तब बहुत ही रेस्ट में थी, आप लोगों को तो पता ही है। फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में आप लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपना, तो मैंने भी रखा। तो सेकेंड टाइम जब मैं प्रेग्नेंट थी, तब मेरी प्रेगनेंसी मुझे मेरे फर्स्ट वाले बच्चे के साथ शेयर करना था, यू नो ना, बिकॉज आई हैव टू टेक केयर ऑफ हिम ऑल्सो। ही वॉज वेरी स्मॉल। बच्चा तभी संभलने की एज में होता है जब बच्चा 10 मंथ्स या 8 मंथ से ऊपर होता है, तब 6 मंथ से ऊपर एटलीस्ट, तब वो दूसरे लोग उसको संभाल लेते हैं, ठीक है। पर जब बच्चा छोटा रहता है, इन्फेंट रहता है, तब आप लोगों को पता है हर एक चीज़ माँ को ही करना पड़ता है। हाँ, कभी कभी आप लोगों के बच्चे को कोई देख लेगा, कुछ कर लेगा, बट इट्स नॉट फॉर परमानेंट नहीं है ये, क्योंकि आप लोगों को करना पड़ा। रात भर जगना, सब कुछ करना, सब कुछ मैंने किया, क्योंकि मैं माँ बन चुकी थी। आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माई चाइल्ड, सो आई हैव डन दैट फिजिकली एंड मेंटली। आई वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे हार्मोनल डिसबैलेंस, मेरे प्रेगनेंसी में सब कुछ, ये सब तो था। तो उसके बाद मुझे कोरोना हो गया गाइस, और मैं अपने घर में आइसोलेट हो गई। घर में तो क्या, रूम में आइसोलेट हो गई जब मैं सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट थी अपने बच्चे के साथ। उसके बाद मैं अपने फर्स्ट टाइम मतलब मेरे फर्स्ट बच्चे से मिलने के लिए मुझे मास्क पहन के छुप के मुझे जाना पड़ता था उससे मिलने, ठीक है, क्योंकि वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है आपके बच्चे को देखने जाना। आपका बच्चा आपके पास नहीं आ सकता क्योंकि आपको कोरोना है, और आपका बच्चा मतलब इतना भी समझदार नहीं होता है 3-4 मंथ्स में कि वो लोग आपके पास खुद चल के आता है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, मैं बहुत ही डिप्रेस्ड हो गई थी उस वजह से। और एक तो इतना सारा पैरासीटामोल्स मेरे को लेना पड़ता था, इतने सारे एंटीबायोटिक्स मेरे को लेने पड़ते थे कोरोना की वजह से। पर फिर भी मेरा बच्चा इतना अच्छा मतलब था ना, उसको इतना अच्छा इंसान है, मतलब कितना प्योर सोल है, सोचिए। मेरे को इतना सा तकलीफ़ नहीं हुआ, ठीक है, मेरे को इतना सा तकलीफ़ नहीं हुआ। हर एक चीज़ में उसने मेरा साथ दिया। राइट बिफोर द बर्थ मेरे पहले बच्चे को संभालने में, सब कुछ में मेरा साथ दिया, ठीक है, पेट से ही। उसके बाद जब वो पैदा हुआ, डॉक्टर ने बोला कि ऐसा बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें कोरोना पेशेंट, क्योंकि 9th मंथ में मेरी प्रेगनेंसी की डिलीवरी थी और 8 मंथ में मुझे कोरोना हो गया था। तो फिर बहुत मुश्किल से डॉक्टर ने बोला कि बहुत मुश्किल से लोग बच पाते हैं और लोग स्वस्थ वैसे हो रहा है, सॉरी, बहुत मुश्किल से लोग बच पाते हैं और बहुत कम चांसेस रहते हैं, बट तुम ठीक हो गई। सो इसका श्रेय मैं अपने डॉक्टर को देती हूँ। सर, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो मैं आपको बोलती हूँ, आपसे अच्छा डॉक्टर कोई नहीं मतलब मेरे लिए हो सकता है। यू आर लाइक फादर टू मी। थैंक यू सो मच मेरी इतनी स्मूथ डिलीवरीज के लिए और मेरे बच्चों के लिए। मतलब मेरे बच्चे भी बहुत थैंकफुल रहेंगे आपके लिए, आपके मतलब टू यू। सो क्या बोलते हैं, उसके बाद गाइस मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ ना, उसको फीड करवा के। हाँ तो गाइस मैं वहाँ पे थी जब कोरोना हो गया था मुझे। मैं एकदम आइसोलेट हो गई थी अपने फर्स्ट बच्चे से। तो उस टाइम पे ना बहुत सारा ऐसा मतलब सिचुएशन आया मेरे पास। मतलब मैं किसी को दोषारोप नहीं करूँगी क्योंकि ये सबका अपना ओपिनियन है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो ऐसा था कि सब लोग बोल रहे थे कि देखा अपने मतलब तुम फर्स्ट बच्चे के साथ बॉन्डिंग नहीं कर पाओगे, मतलब तुम्हारा बॉन्डिंग बनेगा ही नहीं, क्योंकि तुम तो अभी अपने लाइफ में बिज़ी हो, फिर से प्रेग्नेंट हो गई हो तुम अपने बच्चे को, क्या तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे में बॉन्डिंग बनेगा? क्या तुम्हारे दूसरे बच्चे आने के बाद तुम्हारा पहला बच्चा डिप्रेस्ड हो जाएगा? तो ये सब सारा क्वेश्चंस था। तो मेरे लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट था हैंडल करना, क्योंकि उस मोमेंट में मैं ऐसा थिंकिंग नहीं था मेरा। मैं पूरा एक रूम में एकदम बंद हो गई थी, मैं एकदम कहीं पे नहीं निकलती थी और एकदम मैं यही सब सोच रही थी कि ये मैंने क्या कर दिया, कि मैंने गलत किया अपने पहले बच्चे के साथ। तब मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता है जनरली, और आप लोग ऐसा सोचोगे भी कि आप लोगों का बच्चा बहुत छोटे से ही मतलब अपना सिबलिंग पालेगा, अपना भाई बहन पालेगा, तो आई डोंट थिंक वो उस लेवल का बनेगा कि उसको पसंद नहीं होगा। सबको बच्चे पसंद है, मतलब बच्चों को बच्चे पसंद ही है। तो नेचुरल कोर्स में जब मेरा बच्चा हुआ, मेरा सेकंड बच्चा हुआ,
फर्स्ट बच्चा तो बहुत ही खुश था और उसका बहुत अच्छा बॉन्डिंग बन गया। वो जितना एक्टिव था उससे भी ज़्यादा एक्टिव बन गया। इवन वो अभी भी एक्टिव है, उसको कोई परवाह नहीं है कि उसका 2 भाई है, उसके मम्मी पापा ने फिर उसके बगैर 2 भाई फिर से लाया, ऐसा कोई बात नहीं है उसका। हाँ तो गाइस, कहाँ पे थी मैं? अभी भी वो रो रहा है, मतलब मैं परेशान हो गई हूँ उससे। मतलब वो जब भी मैं कुछ करने जाऊँ ना, मैं अपना मतलब कपड़ा सुखाने दूँ, मैं वो सब तो आपको दिखाई नहीं पाती हूँ, अपना डेली का काम भी, बिकॉज आप लोगों क्या दिखाऊँ, सुबह से इतना मतलब मेसी हो जाता है ना सब कुछ, क्योंकि तीनों बच्चे एकदम ऑन द बोर्ड होते हैं। सो एकदम रफ एंड टफ एकदम शेड्यूल बन जाता है। तो पर कुछ फ़ायदा, मतलब टेंशन लेके कोई फ़ायदा नहीं। मैंने बहुत टेंशन लिया, बहुत सोचा, पर मैं अभी सोचती हूँ ना, दिस इज़ लाइफ इन विच एवरी डे यू हैव टू स्ट्रगल। मतलब रोज़ रोज़ आप लोगों को नया कुछ करने, मतलब नया वो करने को मिलेगा, मतलब स्ट्रगल करने को मिलेगा कि आप लोगों को ये आएगा, रास्ते में काटा वो आएगा, पर आप लोगों को सब कुछ हटा के आप लोगों को अपना रास्ता देखना है, राइट। तो फिर मैंने भी ऐसा सोचा कि अगर मैं अभी डिप्रेस्ड हो जाऊँ, मैं डिप्रेस्ड हुई थी, ठीक है, हार्मोनल डिसबैलेंस के चलते और इतना कमेंट्स के चलते आई वॉज डिप्रेस्ड। बट देन जब खुद की मम्मी बोले ना कि फिर से बच्चा ले रही हो, क्या होगा, पहले बच्चे का क्या होगा, यू हैव नॉट डन अ राइट थिंग, ठीक है, ये सब मुझे पता है कि आई थिंक आई हैव मैंने थोड़ा सा काट दिया अपने पहले बच्चे का बचपन, पर मैंने ऐसा फर्स्ट टाइम किया। क्योंकि मुझे कोरोना हो गया था तो मैं आइसोलेट हो गई थी, क्योंकि मैं प्रेगनेंसी में भी मैंने अपने बच्चे का पूरा काम किया, मैंने पूरा उसको देखा, पूरा उसका सब कुछ किया, उसको फ्रूट्स जो कुछ भी इंट्रोड्यूस करवाना था 6 मंथ से मैंने किया। मैंने उसके कॉन्स्टिपेशन में भी मैंने उसको ब्लूबेरी बनाना मिक्स करके खिलाया, मतलब सब कुछ मेरे ऊपर ही था, ऐसा कुछ नहीं है, सबने संभाला है। वो तो मैं बोल रही हूँ, किसी के बगैर किसी का काम नहीं होता है। हाँ, अगर एक बच्चा स्कूल भी जाता है ना, तो उसके पीछे कंट्रीब्यूशन सबका रहता है। एक झाड़ू वाला जो झाड़ू देता है ना रास्ता, उसका भी रहता है, उस स्वीपर का भी रहता है। अगर वो रास्ता साफ नहीं करेगा तो उसका बच्चे का बस या बच्चे का गाड़ी बच्चे को स्कूल तक पहुँचा, मतलब रास्ता साफ रहेगा तो बच्चा भी पहुंच पाएगा स्कूल। तो अवदान सबका रहता है। तो थैंक यू टू एवरीवन। और जोमेटो भैया, स्विगी भैया, लोगों को तो मैं बहुत ही थैंक यू बोलती हूँ। मैं अभी भी जो लोग मतलब बिग बास्केट भैया है, ग्रोफर्स भैया है, ब्लिंकिट भैया है, सबको, क्योंकि वो लोगों को बताए ना, हम लोगों को इतना आसान ज़िंदगी नहीं होता और हम लोगों को सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। सो आई एम थैंकफुल टू देम एंड दे आर अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। एवरीबडी काम कर रहा है तभी हमारा सोसाइटी चल रहा है, ठीक है, ये लाइफ साइकिल चल रहा है हम लोगों का। तो अगर मैं प्रेग्नेंट जब हुई थी, अगर मेरा जो ड्राइवर था, ओला ड्राइवर था, वो मुझे हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाता तो मेरा डिलीवरी में ऑब्वियसली प्रॉब्लम आता। अगर मैं रिक्शा या ऑटो में जाती, अगर टैक्सी ड्राइवर नहीं रहता तो, ओला ड्राइवर नहीं रहता तो सबका अवदान है सब चीज़ में। तो मैं इसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपनी ज़िंदगी के लिए कि मुझे एक ज़िंदगी मिली है, मैं इंसान हूँ, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैंने 3 बच्चों को पैदा किया, इसके लिए मुझे कोई भी रिग्रेट्स नहीं है, क्योंकि मैंने 3 बच्चों को पैदा करके अपना फैमिली बनाया है। मुझे मेरा एम्बिशन, मेरा जो एम्बिशन था, इसलिए मैं कभी परेशान भी नहीं होती। मैं 3 साल से लास्ट सोई नहीं हूँ, मतलब रात को सोई नहीं हूँ, मैं मेरा हस्बैंड दोनों, पर हम लोगों को इससे कोई शिकायत नहीं है। इवन अभी भी तो दिन में तो 2 घंटा ही सोने को मिलता है, तो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग अभी हैबिचुएट हो गए और अभी मज़ा भी आता है। क्योंकि आपका बच्चा अगर जगा रहे ना, तो अगर आप सोए तो बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे तो हम लोग खिलौना दे के उसको सो ही सकते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि आई थिंक 5 ईयर्स तक पूरा ध्यान रखना चाहिए, मतलब नज़र रखना चाहिए अपने बच्चे पे, ठीक है। तो फिर दूसरा बात मैं ये बोल रही हूँ कि 3rd टाइम जब मैं प्रेग्नेंट हुई, तो 2nd टाइम के बाद, प्रेगनेंसी के बाद, मुझे थोड़ा सा इमोशनल डिप्रेशन हो गया था। तो मुझे कुछ काम भी था, तो फिर मैं उड़ीसा गई थी अपने हस्बैंड के साथ, ठीक है। मैं बहुत ही डिप्रेस्ड हो गई थी, मैं बहुत तबीयत ख़राब हो गया था मेरा, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ उड़ीसा गई थी घूमने। उसके बाद मुझे ये सब सुनने को मिला कि मैं अपने बच्चे को छोड़ के चली गई। आई एम इररिस्पॉन्सिबल मदर। मतलब मेरा कंडीशन ऐसा हो गया था ना कि मेरे को लग रहा था, मतलब सुन के लोगों से, क्योंकि हॉस्पिटल में भी जब मैं भर्ती हुई थी ना, हॉस्पिटल में जो नर्स थी, मतलब नर्स नहीं मैं बोलूँगी,
जो लोग मतलब साफ़ करते सब कुछ, वो जो नर्स थी, वो जो सिस्टर्स लोग, सिस्टर नहीं बोलेंगे, हाउसकीपर स्टाफ जो थे, उन्होंने मुझे बोला जब मैं भर्ती हो रही हूँ कि तुम 3 बच्चे क्यों ले रही हो, तुम्हारा मतलब बच्चा फिर से क्यों हो रहा है, तुम फिर से प्रेग्नेंट 1 साल में क्यों हो रही हो, तुम्हारे बच्चों में गैप से नहीं है। मतलब वो लिटरली बहुत परेशान हो गई थी वो लेडी। मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं तो अपना बीपी चेक करवा रही थी और उसका हालत देख के तो मुझे टेंशन में आ गई थी, मैं टेंशन में आ गई थी कि यार ठीक है यार, मैंने ले लिया, मुझे चाहिए था। मैं दूसरा रास्ता भी हम लोग करते ही नहीं, मतलब हम लोग फिर प्लान ही नहीं करते ना ऐसा। हम लोगों ने सब कुछ प्लानिंग से ही किया है। ऐसा कोई टाइम नहीं रहता है जो कि राइट टाइम होता है बच्चा लेने के लिए या फिर लाइफ स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। कोई भी राइट टाइम नहीं होता है, क्योंकि आप लोग सोच के देखिए कि हमेशा मतलब आप लोगों का ना लाइफ में कुछ भी कुछ चलता रहता है, कुछ भी मतलब परफेक्टली नहीं चलता है जैसे कि आप चाहते हो। तो फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग दूसरा रास्ता नहीं अपनाएंगे, क्योंकि दूसरा रास्ता अगर हम लोग अपनाएं वो हम लोगों का वो नहीं दिया। हम लोगों ने दूसरा रास्ता इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि अपनाना ही नहीं था, हाँ लेना था तो ले लिया, ठीक है। मतलब हम लोगों को एक गर्ल चाइल्ड चाहिए थी। इवन मैं अभी बोल रही हूँ, अभी मेरे पास 3 बच्चे हैं। जब मैं स्टेबल हो जाऊँगी ना अच्छे से, तो तब मैं वहाँ से घूम के जब आई उड़ीसा से, उसके बाद मैं आपको लोगों को बोली ना, मैं चंदनेश्वर टेम्पल में गई थी गाइस। तो मैं आप लोगों को बोल दूँ कि जब 3rd टाइम मैं प्रेग्नेंट हुई, तब मैं उड़ीसा से आने के बाद, मंदिर से आने के बाद मुझे पता चला कि आई एम प्रेग्नेंट। और वो मंदिर ना स्वयंभू मंदिर था शिव जी का। तो हम लोग वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को, मंदिर बहुत ही अच्छा लगा सीरियसली, क्योंकि मैं और मेरे पति बहुत ही शिव भक्त है। हम लोगों को हम लोगों का फेवरेट गॉड है, आप लोग बोल सकते हो। तो फिर हम लोग वो वहाँ से आके जब मैं प्रेग्नेंट हुई, जब मुझे पता चला, और हाँ और एक किस्सा, सॉरी, जब मैं 2nd टाइम प्रेग्नेंट थी तब मेरा फर्स्ट बच्चे का अन्नप्राशन था दिसंबर 2020। और उस टाइम पे ना मतलब अन्नप्राशन के दिन मैं इतना थक रही थी, मतलब मुझे पर मैं ड्रेस्ड अप थी, वेल ड्रेस्ड अप थी। अगर आप लोगों को फ़ोटोज़ देखना है तो प्लीज़ आप लोग मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम चेक कर सकते हो। मुझे समझ में नहीं आया, इसका नाक बंद हो गया था एक्चुअली। तो नहीं रोना और नहीं रोना, मैंने ले लिया था। बोल दो हेलो गाइस। जब मैं अपने फर्स्ट बच्चे का अन्नप्राशन मतलब करवा रही थी, जब हम लोग का अन्नप्राशन हो रहा था तब मैं प्रेग्नेंट थी। तो फिर पूरा दिन मुझे पूजा में बैठना था, पूरा दिन मुझे मतलब सेरेमनीज अटेंड करने, लोगों को अटेंड करने थे। तो फिर मैं बहुत ही टायर्ड हो चुकी थी, पर फिर भी मुझे बन ठन के एकदम तैयार दिखना था, क्योंकि आफ्टर ऑल मेरे बच्चे का अन्नप्राशन है, राइस सेरेमनी है। तो फिर उसके बाद जो हुआ मतलब पूजा में बैठना, ये सब बहुत ही टायरिंग जॉब था। पर मैं फिर भी मैंने सब कुछ है, किसी को मैंने नहीं बताया कि मैं 2nd टाइम प्रेग्नेंट हूँ फिर से, क्योंकि मुझे पता था कि लोगों को ये न्यूज़ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक बच्चा है जो कि अभी 1 साल का भी नहीं हुआ है। सो मैं अब फिर से बच्चा प्लान कर रही हूँ, तो ये सोच के लोग मुझे ऑब्वियसली इररिस्पॉन्सिबल सोचेंगे, बट मुझे तो एक बहन चाहिए थी अपने बच्चे के लिए। तो फिर मैंने अपना 2nd वाला बच्चा जो है वो मैंने उसको जन्म दिया, ठीक है। मैंने उसको लेने का हम लोगों ने डिसीजन लिया। सो देन 3rd टाइम जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी मुझे फर्स्ट तो बच्चे का, मेरा जो 2nd वाला बच्चा था वो तो मेरे पास ही था, और रात को उसको उठ के खिलाना एंड फिर वॉमिटिंग करने जाना। बहुत कम वॉमिटिंग ही हुआ मुझे, बट सब किसी को हमेशा होता है, हर एक मंथ में होता है, 3 मंथ से लेके 1st मंथ से लेके, बट मुझे और किसी को होता भी नहीं है वॉमिटिंग एंड ऑल। सो मेरे 3rd प्रेगनेंसी में मुझे भी वॉमिटिंग हुआ था
थोड़ा सा तो होता ही है क्योंकि आप पूरी एकदम वॉमिटिंग के बिना, इवन अभी भी वो चुप नहीं हुआ है। उसका पापा उसको लेके घूम रहा है बट फिर भी वो चुप नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। मैंने उसके नोज़ में ड्रॉप भी डाला, उसके बाद भी आई थिंक थोड़ा होता है ना, एक दिन रोना है, तो आज वो वाला दिन है शायद। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा मतलब अगर आप लोगों को सुनाई देने में प्रॉब्लम हो रहा है, मैं ज़ोर से बोल रही हूँ, पर अगर आप लोगों को सुनाई देने में प्रॉब्लम हो रहा है फिर भी, तो आई एम सॉरी, ओके। तो उसके बाद थर्ड प्रेगनेंसी में मुझे थर्ड प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम हुआ था कि मेरे पैर में लास्ट मंथ में बहुत ज़्यादा पेन होता था और उसके चलते मुझे रात को नींद नहीं आता था। वैसे भी तो मैं सो नहीं पाती थी क्योंकि मेरा जो सेकंड वाला बच्चा था वो 8 मंथ तक पूरा मतलब रात को जगा रहता था, वो दिन में सोता था पूरा एकदम। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट था क्योंकि दिन में तो मुझे जगना भी पड़ता था क्योंकि फर्स्ट बच्चे का भी फीडिंग वगैरह रहता था, उसका खाना बनाना, उसका बॉटल स्टेरिलाइज करना, उसके कपड़े, उसका लॉन्ड्री सब कुछ क्लीन करना, एवरीथिंग, उसका डायपर चेक करना, सब कुछ मैं ही करती थी तब तक। अभी मेरे सास ससुर करते हैं वो 2 बच्चों का, क्योंकि ये अभी बहुत छोटा है और ये 6 मंथ्स का जब तक नहीं हो जाता तब तक इसको प्रॉपर्ली मैं किसी को दे भी नहीं सकती संभालने के लिए। मैं अपने सास को दे के उस फर्स्ट बच्चे को खिलाने में, क्योंकि उसको जब भी मैं खिलाने जाऊँगी तो उतना टाइम लग जाता है कि इसको फिर इसका फीडिंग टाइम हो जाता है, क्योंकि अभी तो बच्चे के बहुत नखरे होंगे ना, क्योंकि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो उसी के चलते। तो मैंने पहले भी कहा, मैं अभी भी कह रही हूँ, अगर मैं अपना बच्चा ले पाई हूँ तो उसके वजह से, मेरे ससुराल वालों की वजह से ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं और हर कोई मेरे बच्चों को बहुत प्यार करता है। हाँ, वो अलग बात है कि लोगों ने हमें जज किया कि अभी बच्चा क्यों ले रहे हो, इतना बच्चा क्यों ले रहे हो, क्या करोगे, कर पाओगे कि नहीं, लोग एक बच्चे से नहीं संभाल पाते। भगवान करे, भगवान अगर आशीर्वाद दे, दुर्गा माँ अगर आशीर्वाद दी से, भगवान अगर हमें आशीर्वाद दे, तो हमारे गुरुदेव जो है वो हमें अगर आशीर्वाद दे तो हम लोग अवश्य कर पाएंगे आई थिंक। और जो देता है वही संभालता है आई थिंक, मुझे तो यही लगता है। और बच्चे भगवान का देन है, तो हम लोग इसके लिए कुछ भी ऑल्टरनेटिव नहीं सोच सकते। मतलब हम लोगों का बात हम लोग बोल रहे हैं, लोगों का ऐसा पर्सपेक्टिव रहता है कि हम लोग बाद में सेटल होकर बच्चा लेंगे, वो भी ठीक है, पर हम लोगों के केस में मुझे ऐसा था कि येस आई वांटेड एंड आई टुक, आई हैव नो रिग्रेट। आई एम अ प्राउड मदर ऑफ माई 3 किड्स एंड मैं बहुत हैप्पी हूँ उस चीज़ के लिए। मुझे ना कोई भी मतलब वो नहीं है, मतलब दुख नहीं है। और अगर देखा जाए तो 5 किड्स का ही बोल सकते हैं आप लोग। मेरे और भी 2 बच्चे हैं, मेरी बेटी नहीं है, मैं आपको गलत बोली हूँ, मेरी 2 बेटियाँ है, ठीक है। मेरे तो पेट डॉग जो है वो भी 2 लोग लड़की है। तो फिर मैं उन लोगों को, आप लोग सोच सकते हो मैं उन लोगों को राखी बांधी थी, ठीक है, क्योंकि फिर मैंने सोचा कि मेरे बच्चे जब हो गए कि मुझे एक लड़की होगी, तो फिर इवन देन नाउ अभी मैं 3 बच्चे हैं मेरे पास, पर अभी भी अगर मैं स्टेबल हो जाऊँ अच्छे से, मैं आपको बताई हूँ कि मुझे एक लड़की अडॉप्ट करने का बहुत ही शौक़ है, इच्छा रखती हूँ मैं, क्योंकि मुझे एक लड़की चाहिए थी, मुझे एक लड़की चाहिए अभी भी, और मैं अडॉप्ट कर लूँगी उसको, ठीक है। पर उसके लिए मुझे पहले और मैच्योर होना पड़ेगा, क्योंकि उसका टेक केयर तो मुझे और अच्छे से करना पड़ेगा ना। तो वही मैं बोल रही हूँ कि अगर भगवान करे तो सब कुछ मेरे इच्छा के मुताबिक होगा, जैसे कि होता आया है। मेरे बच्चे मैंने चाहा, मुझे भगवान ने दिया और मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ गॉड से। और आप लोगों को कैसा लगता है, मेरे 3 बच्चे कैसे लगते हैं उनको, क्या मैं वीडियो में उनको ज़्यादा लाऊं, क्या आप लोगों को अच्छा लगता है उन लोगों से मिलना देखना, उन लोगों को प्लीज़ मुझे बताना कमेंट में। और आप लोग ये भी बताना, और मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर आप लोग भी इस स्टेज से गुजर रहे हो, इस स्टेज से भी, तो घबराओ मत, मतलब प्रेगनेंसी स्टेज से भी, और बच्चा अगर रोए तो भी, क्योंकि ये रोएगा ही, अभी रोने का ही टाइम है। अभी तक ये इतना बड़ा नहीं हुआ है कि इसका ब्रेन स्टिल डेवलपिंग है। तो आई थिंक हम लोगों को गुस्सा छोड़ के इन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, कि इन लोगों के ये सब रोना धोना, गुस्सा, टैंट्रम्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए एज अ मदर एंड फादर। एंड आई थिंक पेरेंटिंग मीन्स दैट टू बी बिसाइड योर चाइल्ड मेंटली एंड फिजिकली ऑलवेज। सो गाइज, थोड़ी देर बाद मिलती हूँ मैं फिर से उसको संभालने के बाद, क्योंकि मेरा बच्चा फिर से रो रहा है, अभी तक वो चुप नहीं हुआ, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा। सो प्लीज़ गाइज कीप ऑन वॉचिंग, बने रहे मेरे ब्लॉग पे, और प्लीज़ कहीं मत जाइए। सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभातम। अभी बज रहे सुबह के 5:30 और
फिर मिल रही हूँ मैं आपको मेरे स्टोरी के साथ। सो बने रहे। हाँ, एक्चुअली वो इतना रो रहा था तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो मैं तुम्हें चाय बना के देता हूँ, तुम उसको चुप कराओ, उसके बाद फिर से अपना वीडियो स्टार्ट करना। सो हाँ, तो मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बोलने वाली थी आप लोगों से कि ये जो जर्नी है मेरे 3 प्रेगनेंसी स्टोरीज़ का जो जर्नी है मेरा, ये मेरे हस्बैंड के बगैर ऑब्वियसली फुलफिल नहीं होता, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने हर एक स्टेप में, मतलब हर एक रात वो मेरे साथ जगा है, हर एक दिन वो मेरे साथ, मतलब मेरे लिए मेरा काम किया है, मतलब मैं जो नहीं कर पाती थी हर एक चीज़ वो सब करके दिया, मेरे बच्चों को संभाला है अच्छे से। मतलब वो एक बहुत ही अच्छा कूल डैड है, क्योंकि उसको मेरी तरह से गुस्सा नहीं आता। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कभी कभी, क्योंकि ऐसा ही सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। मतलब मेरा जो फर्स्ट वाला बच्चा है ना, वो कभी कभी ना मिडिल वाले बच्चे को हिट करता है, तो मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता है। पर वो भी तो बच्चा है, पर वो इस सब सिचुएशन को ना बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है। सो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। तो आप बताओ, आप अपनी सुबह की चाय ले चुके हो? नहीं, अभी तो हाँ, उसको बुद्धू बनाता है। मतलब उसको बोलता है कि आओ तुमको किस करना है भाई भाई, फिर किस करने के बदले उसको काट देता है गाल में, ठीक है। फिर वो भी ना काटने तक का इंतजार करता है, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी भैया को काटने देता है। उसके बाद रो रो के अपना दादा दादी से इमोशन गेन करता है, मतलब उसको सिंपैथी दिखाता है। फिर उसके दादा दादी, फिर उसके दादू उसको बोलता है इंस्टेंट कि चलो चलो मैं तुमको चॉकलेट दे देता हूँ। फिर जैसे ही वो लोग बाहर निकलता है, फिर उसका मूड शांत हो जाता है। ये मैं बोल रही हूँ कि मतलब ये वाला जो है ना, ये सब क्यूट लिटिल नॉटी फाइट्स ऑफ योर किड्स, जब वो लोग छोटे रहते हैं, ये सब बचपन मतलब बहुत ही मतलब वो है, बहुत प्रीशियस है। तो अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ मेरी लाइफ की 3 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जिसके बगैर मेरी लाइफ नहीं कहलाती। मतलब मेरे लिए वो चीज़ प्राइसलेस है, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। सो ये देखिए गाइस, ये मेरे 3 बच्चों का, मेरे 3 प्रिंस मतलब मेरे शहजादों का वो है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फ्रॉम हॉस्पिटल। मैं इतनी खुश थी ना, क्योंकि मेरे को ना घर आना था। घर मतलब मेरे ससुराल में, यहीं पे मैं थी, मतलब मैं यहीं पे हूँ अभी भी, मतलब मैं पूरा प्रेगनेंसी जर्नी में यहीं पे थी। तो मुझे जल्दी से घर आना था, मतलब अपने घर बच्चों को लेके। जैसे ही मुझे ये मिला, मैं इतना खुश हो गई कि अभी मेरे को हॉस्पिटल से छुट्टी। हॉस्पिटल ख़राब नहीं था, हॉस्पिटल बहुत अच्छा था, पर हॉस्पिटल में जो, मतलब मैं अपने सास ससुर के बगैर ना, मुझे अच्छा नहीं लगता मेरा घर, ठीक है। वो दोनों रहते हैं ना, वो दोनों बहुत ही, मतलब उन लोगों से छोटी मोटी खिटपिट तो सबकी होती रहती है, बट अल्टीमेटली दे आर द गार्जियन। सो मैं हमेशा अपने बच्चों को जल्दी से घर लेके आना चाहती थी, तब मुझे ज़्यादा सेफ महसूस होता था। हॉस्पिटल में ना हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि अरे मेरी सास रहती तो अच्छा होता, सास रहती तो अच्छा होता, क्योंकि ना हमेशा उन्होंने ही सब कुछ संभाला है। उनके मैं तो जब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई मेरे फर्स्ट बच्चे के साथ, तब मैं 23 इयर्स की थी। तो तब मैं मुझे तो कुछ पता नहीं था, ये वही थी जो सब कुछ करती थी। सो इन दैट केस मैं आपको बोली हूँ कि सबके वजह से मैं बच्चों को ले पाई, बट मेरा हस्बैंड वो हमेशा 24/7 मेरे साथ था, और हमेशा हर एक चीज़ में उसने मेरा डाइट का ध्यान रखा, उसने मेरा सब कुछ ध्यान रखा, ठीक है। जो करना चाहिए उसका जो मतलब एडवाइसेस है वो भी बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत ही ध्यान रखता था वो। तो आई एम ग्रेटफुल टू माई लाइफ कि मेरे को कोई इसमें ना वो नहीं है कि और कुछ दिखाना था मुझे, नहीं और कुछ नहीं दिखा। और ये है मेरा सब कुछ स्कैन वैन रिपोर्ट्स, इसमें सब कुछ है। सो ये सब ना बहुत मूल्यवान चीज़ है मेरे लिए, बहुत ही मतलब इन सब चीज़ों के लिए ये सब चीज़ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे एडमिट कार्ड से भी ज़्यादा, मेरे रिजल्ट से भी ज़्यादा, सो सब कुछ से ज़्यादा ऑब्वियसली। मतलब आप लोगों के लिए भी होगा, आप लोगों के बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट एंड ऑल। सो गाइस, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ऑमलेट करी, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी मैं, क्योंकि अभी आप लोगों को देख ही रहा है सुबह हो गई, आज तो बहुत ही लेट हो गया हम लोगों का अभी तक, ठीक है। मेरे को कुछ रेसिपी दिखाना था आप लोगों को, इसलिए मैं शूट कर रही हूँ वो, तो प्लीज़ बने रहे मेरे व्लॉग पे। और हाँ, जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको मेरा स्टोरीज़ और जानना है, मेरे लाइफस्टाइल के बारे में और जानना है, तो प्लीज़ गाइस कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो मेरे वीडियो को।
वरना कैसे लोगों तक पहुंचेगी मेरी बात। अरे आप लोग आप मतलब ऑडियंस सर्कल ज़्यादा बड़ा होगा ना तो सबको मेरा स्टोरी पता चलेगा, वरना ना कुछ लोग होंगे तो बाकी लोगों को तो पता नहीं चलेगा ना। सो गाइस, जो लोग मेरा व्लॉग अभी तक मतलब मेरा व्लॉग देख रहे हो आप लोग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। मेरे को दिख रहा है और बांग्लादेश से भी काफ़ी लोग मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं। सो थैंक यू गाइस, বাংলাদেশ এর জন্য বলছি যে থ্যাংক ইউ গাইস, থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং মাই ব্লগ। আমি সত্যি খুব খুশি তোমাদের ওখান থেকেও আমার ব্লগকে ভিউ দেওয়া হচ্ছে। सो मैं जल्द ही अपने बंगाली चैनल के साथ भी आऊँगी, मैं अपने बंगाली व्यूअर्स के लिए। सो प्लीज़ गाइज कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल एंड कीप एन आई on my channel and let us meet in the kitchen. So hey guys, good morning, welcome to my hodgepodge routine and you are watching daily dose by MPB. So मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों से मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मेरा रात का खाना बनाते बनाते सुबह हो गया। तो आप लोग अगर मेरा दिन का ब्लॉग देखना चाहते हैं, वैसे तो मैं 24/7 जगी रहती हूँ, बस 2 घंटा हम लोग सोते हैं, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करना है, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए दिन का ब्लॉग भी शूट करके डाल पाऊँ अगर आप लोग चाहते हो तो। सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम माई किचन। सो मैं आपको दिखाती हूँ, अभी सुबह हो चुकी है। मैंने डिसाइड किया है कि हम लोग जो है अंडा करी जो है ऑमलेट करी वो रोटी के साथ ही खा लेंगे, क्योंकि अभी सुबह हो चुका है, ब्रेकफास्ट हो जाएगा। सो मैं काट रही भी प्याज बहुत जल्दी तो नहीं रही। तो गाइस, ये मैं अंडों को यहाँ पे वो कर ली हूँ, मैं ऑमलेट का घोल तैयार कर रही हूँ। उसके बाद मुझे ऑयल में डालना है, तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। सॉरी, ये देखिए, तो यहाँ पे मेरे बच्चों के बॉटल्स जो है वो स्टेरिलाइज हो रहे हैं और यहाँ पे मैंने कढ़ाई बिठा दी है। सो गाइस, यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल और इसी के साथ हो रही है अभी सुबह। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और यहाँ पे हो रही है मेरी बॉटल स्टेरिलाइज और यहाँ पे है मेरे वो जिनके साथ मैं करी बनाने वाली हूँ। तो लग रहा है आपको कुछ बेसिक मसाले जैसे कि जिंजर गार्लिक पेस्ट और क्यूमिन पाउडर और टर्मरिक पाउडर और नमक और लाल मिर्च और टमाटर और अनियन, और ये है 2 अंडों का वो मैं घोल बनाऊंगी अच्छे से। और यहाँ पे तेल गर्म होते ही मैं डाल दूंगी ऑमलेट। तो बने रहिए मेरे साथ एक अच्छी सी सुबह के साथ, सॉरी, तो बने रहिए। सो गाइस, यहाँ पे मेरी ऑमलेट बन रही है। मैंने दोनों ऑमलेट एक ही साथ डाल दिया है। और हाँ, प्याज के क्यूब्स थोड़े ज़्यादा बड़ा हो गया है, क्योंकि अभी सुबह हो रही है, बहुत जल्दी में मैं बना रही हुई है, क्योंकि मैं अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि रोटी के साथ खा लेती, क्योंकि चावल तो अभी खा नहीं सकते अभी सुबह अच्छा भी नहीं लगेगा। सो मैं थोड़ा सूखा ऑमलेट करी बनाती हूँ विदाउट आलू। सो गाइस, अभी मैं आपको बता रही हूँ, आज ऐसे तो मेरी सुबह हौच पौच रहती है, मेरी जो ब्लॉग का रूटीन नाइट लाइफ। अभी तो मतलब क्या बताओ, पूरा मतलब चीज़ ही ख़राब हो गया, इतना सुबह हो गया, अभी तक हम लोग कुछ कर नहीं पाए। अभी तक वो सोया नहीं है, अभी तक वो रो रहा है कभी कभी, तो चालू है सब कुछ। सो मेरा ऑमलेट विदाउट शेप का लग रहा है गाइस, आई एम रियली सॉरी, इसमें थोड़ा अनियन ज़्यादा हो गया। तो गाइस, जब ये टमाटर जो है ना सब्जी में पड़ता है तब बहुत कलरफुल लगता है चीज़। तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। तो गाइस, जैसे ये हाफ फ्राई हो जाए, आप इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देना। मैंने टमाटर और ये एक साथ में डाल दिया और मैंने गलत खींच के डाल दिया, ये भी तो फेंकना था ऑलरेडी, सॉरी, मैंने ये डाल दिया। तो इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट रहेगा, मैंने एक साथ डाल दिया क्योंकि टाइम थोड़ा कम है मेरे पास। तो ये डाल दिया मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है, हल्दी नमक मिर्च डाल के, क्यूमिन पाउडर डाल के मैं इसको पानी में डाल दूँगी। तो मैंने इसमें डाल दिया ऑमलेट और पानी, और इसको मैं थोड़ा बॉईल होने दूँगी, उसके बाद बन जाएगा हमारा ऑमलेट करी। इसको मैं पूरा सूखने दूँगी, ठीक है गाइस। तो आप लोग बताना आपको मेरा रेसिपी कैसा लगा, बहुत ही सिंपल है। तो गाइस, एक खूबसूरत सुबह के साथ मैं आज का ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। सो गाइस, शुभ प्रभातम, आपका दिन अच्छा जाए। अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो आपका पूरा दिन अच्छा जाए, आपका सारा काम सक्सेसफुल हो। सो गाइस, प्लीज़ बताना आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अभी फ़िलहाल मेरा बच्चा अभी तक रोना ख़त्म नहीं किया है। सो अभी मैं अपना ब्लॉग इसी के साथ एंड करती हूँ। बताना मेरी रेसिपीज़ और मेरी स्टोरी कैसी लगी आपको। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए वेट कीजिए। टिल देन बाय, कीप वॉचिंग डेली डोज एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।